थाईलैंड का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अगर आप कम बजट में ट्रैवल करना चाह रहे हैं न्यू ईयर पर और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ स्टिकर वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो आप थाईलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे थाईलैंड विजिट वीजा के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू ईयर पर थाईलैंड, मलेशिया, डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं न्यू ईयर के लिए। तो कम बजट में अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पर आपके पास थाईलैंड का ऑप्शन है कि आप कम बजट में थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप स्टिकर वीजा हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है जिसकी बेस पर आपको 99.9% आपको थाईलैंड का वीजा मिल जाता है। थाईलैंड का वीजा हासिल करने के लिए अकाउंट को इतना ज्यादा बैलेंस भी नहीं होना चाहिए, मतलब 12 से 15 लाख बैलेंस, ज्यादा बैलेंस भी नहीं चाहिए होता, कोई टैक्स रिटर्न्स नहीं चाहिए होते। जस्ट आपकी जो नॉर्मल स्टेटमेंट होती है उसकी बेस पर भी आप थाईलैंड का वीजा हासिल कर सकते हैं। थाईलैंड का जो वीजा है उसके लिए आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड, आपकी एफआरसी, 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्स एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज आती हैं, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और जस्ट आपको सेकंड पेज की कॉपीज करवानी पड़ती हैं। और अगर कोई पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो आपको एफआईआर की कॉपी साथ में लगानी पड़ती है। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स देनी पड़ती हैं। और अगर आप बिजनेस है तो बिजनेस लेटर सिस्टम के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, और आपका बिजनेस कहीं और रजिस्टर्ड है तो आपको स्टेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। थाईलैंड का वीजा हासिल करने की आपकी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट आपको 1 ईयर की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आपका अकाउंट ओपन हुए ही 6 से 8 महीने हुए हैं तो आप 6 से 8 महीने की स्टेटमेंट ही लगा सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट पुराना है तो लास्ट 1 ईयर की आपको स्टेटमेंट निकलवानी पड़ती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें क्लोजिंग बैलेंस जो है अराउंड अबाउट 5 to 7 लाख क्लोजिंग बैलेंस भी हो तो आपका थाईलैंड का वीजा आसानी के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लग जाता है। उसके बाद बाकी जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका वीजा फॉर्म है। थाईलैंड का वीजा हासिल करने के लिए आपको कंफर्म पेड इश्यू टिकट लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें डमी टिकट लगा लें, डमी टिकट के साथ एम्बेसी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। ड्रॉप बॉक्स में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, डिफरेंट ड्रॉप बॉक्स है, आप वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। तो उसके बाद आपके पास कंफर्म इश्यू टिकट होना चाहिए। और टिकट बेशक आप उसकी पॉलिसीज होती हैं, आप उसमें जो टिकट इश्यू करवा रहे हैं वो टिकट आप रिफंडेबल भी रख सकते हैं या डेट चेंजेबल भी रख सकते हैं। अगर आपका न्यू ईयर के बाद का प्लान बनता है तो उसमें आपको जो टिकट है आप उसकी डेट भी चेंज कर सकते हैं। आपको कंफर्म पेड इश्यू टिकट चाहिए होता है। उसके बाद आपकी होटल बुकिंग आती है। तो ये 3 से 4 आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। और जहां तक बात है थाईलैंड के वीजा का प्रोसेसिंग टाइम और इसकी जो वैलिडिटी होती है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वो कितना है। थाईलैंड का जो वीजा है 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर उसका डिसीजन होके पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर उसका स्टिकर कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि हम अगर इश्यू टिकट लगा देते हैं और वीजा रिफ्यूज होता है तो उसके बाद ये होता है कि आपने जो टिकट लगाया हुआ है, टिकट की पॉलिसीज में आपका टिकट रिफंडेबल होता है। लेकिन थाईलैंड आपका टूरिस्ट कंट्री है, बहुत ज्यादा लोग वहां पर जाते हैं, न्यू ईयर के लिए भी जाते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए भी जाते हैं। तो थाईलैंड के वीजा रिफ्यूजल्स नहीं होते, आपको 99.9% वीजा मिल जाता है। 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका वीजा आ जाता है। और जहां तक बात है थाईलैंड के वीजा की वैलिडिटी कितनी होती है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपको पासपोर्ट पर कितना मिलता है। थाईलैंड का जो स्टिकर वीजा होता है 90 डेज वैलिड होता है और जिसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, इमिग्रेशन में जब यहां से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो 60 डेज की आपका वहां पर स्टैंप लगाई जाती है। आप 60 डेज वहां पर थाईलैंड में स्टे कर सकते हैं। जब इमिग्रेशन में जाते हैं आपके पास कंफर्म इशू टिकट होना चाहिए, कंफर्म होटल होना चाहिए, आपके पास शो मनी होनी चाहिए। आपको कोई इतनी टेंशन की जरूरत नहीं होती कि आप वहां पर जाकर कैसे इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। थाईलैंड की इमिग्रेशन आप बहुत ही आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हो और शो मनी हो तो बहुत ही आसानी के साथ आप इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूनिवर्स को ये बता दें कि न्यू ईयर पर आप स्टिकर वीजा लेकर कौन से कंट्री में इजी ट्रैवल कर सकते हैं, कम बजट में वहां पर न्यू ईयर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप थाईलैंड या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं।
ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।